अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हम व्यूअर्स अब बनाने जा रहे हैं खुशक खुरमानी की चटनी। तो ये इतनी मज़े की बनती है ना, अगर आप पूरे इंग्रेडिएंट्स और सही वाले मसाले मिकदार के मुताबिक डालें तो। ये देखें जी, ये हमारे पास है एक जग। ये देखें माशाल्लाह भरा हुआ। ये मेरे कम से कम 3 घंटे हो गया मुझे इसको, मैंने ये पानी में डिप करके रखी है भिगो के। तो अब ये काफ़ी फूल भी गई है। तो ये मेरे पास इस टाइम ये कम से कम ये 1.5 पाव से भी ज़्यादा है तकरीबन। ये लीजिए, ये रख लिया हमने शायद, और डालेंगे इसमें हम बिस्मिल्लाह। इसको मैंने इतनी दफ़ा धोया, इतनी दफ़ा गर्म पानी से, वैसे बहुत दफ़ा धोया मैंने। फिर जहाँ ये सुखाई जाती है ना, कोई साफ शफाफ जगह नहीं होती है, खुली जगह पे सुखाई जाती है ये खुरमानी की जो गुठली है ना, जी मैं इसको आने देंगे बॉयल, हल्का सा नरम तो है ये माशाल्लाह से। और फिर इसके साथ डालेंगे हम थोड़ा सा, ये नरम हो जाए तो फिर डालते हैं बाकी चीज़ें। लें जी व्यूअर्स, हमारे ना खुबानी को आ चुका है बॉयल। तो अब हम उतारेंगे ढक्कन, ये उतारेंगे और इसमें आप जाएंगे सारे ही मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम ये चिली फ्लेक्स, ये वाले, ये इतने हम ये डालेंगे। दड़ा मिर्च डालेंगे, बहुत अच्छी लगती है ये चटनी में। उसके बाद हम डालेंगे रेड मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे, और ये इसके बाद जाएगा नमक। ये बाद में आप टेस्ट करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डल गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और बिल्कुल ना 1/4 स्पून हम डालेंगे, ये मेरे पास मसाला है मिक्स, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। और इसके साथ हम डालेंगे शुगर, इसमें जाएगी शुगर 1 स्पून, 2 स्पून। इसको हम पकाएंगे, ज़रा अच्छी तरह से भी पकेगी ये। और साथ में इसके जाएगी, हमारे पास है ये देगी मिर्च, ये हम ज़रूर डालेंगे, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। लीजिए, अब इसको हम करेंगे मिक्स। और बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको हम पकने देंगे, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो कोई भी जम्स इसका ना आए मुंह में। अभी फिर एक दफ़ा लगाएंगे इसको, ढक्कन करेंगे बंद। देखते हैं व्यूअर्स कि हमारी खुबानी माशाल्लाह से इस पोजीशन में, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप, बिल्कुल इतनी, अभी मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, तो आप ये देखें माशाल्लाह से इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है ना। और ये जब ग्राइंड होगी तो क्या कमाल होगी फिर। अभी से वो इतना गहरी गहरी सी है और बहुत मज़े की लग रही है। ये देखें, अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ और रखेंगे, ताकि ये मज़ीद ही मज़ेदार जायका इसका हो सके, अच्छी तरह ये पक जाए। ये देखें जी, बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम रखेंगे, उसके बाद हम इसको फिर ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। देखते हैं कि ये माशाल्लाह से, ये देखें फुल ही ये बिल्कुल इसकी गलावट जो है ना हो चुकी है, गल चुका अच्छी तरह से। अब तो इसको मेरे ख्याल हैंड मेकर से भी हम मैश करेंगे ना, तो फिर भी ये हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ग्राइंडर में ही करूँगी। अब सिर्फ इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, तो फिर करते हैं इसको ग्राइंड। और असल सूरत इसकी निकालेंगे हम
और मैं यहीं पे रहने दूँगी इसको, ये ठंडा हो जाए। चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसके ऊपर देंगे ये होल वाला ढक्कन, ताकि इससे ये भाप निकलती रहे और जल्दी काम हो जाए। और साथ में आपको ये मैं बताऊं कि ये हमारे पास हैं तिल, ये मैंने तिल लिए और इसका मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, कोई किसी किस्म का कोई दाना कोई चीज़ नहीं है, साफ़ शफाफ कर लिया। इसको छट भी लें क्योंकि ये चीज़ें बड़ी बारीकी से साफ़ सुफ करनी चाहिए, कोई भी ज़रा भी कोई मुँह में चीज़ आ जाए तो सारा जायका बदमज़ा हो जाता है। अब हम इसको अभी रखेंगे, जब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसको हमने अभी नहीं डालना और ना ही हमने ग्राइंड करते वक्त डालना। जब हमारी चटनी तैयार हो जाएगी टोटल, किसी जार में डालेंगे। जार में डालने से पहले इसको हम भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करके उस जार में डाल देंगे। अभी हम इसका वेट करते हैं ठंडा होने का, जैसे ठंडा होगा फिर इसको ग्राइंड करेंगे। लें जी व्यूअर्स, देखें खुबानी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, 100% ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम अभी जाएंगे ग्राइंडर में डालेंगे और ये देखें बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल यक ठंडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं। लें जी व्यूअर्स, अब हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में। कोई इसमें पानी नहीं डालेंगे, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पानी फिर वो कच्चा पानी हो जाएगा। और कुछ लोग ग्राइंडर के बाद मसाले डालते हैं, मैंने इसके साथ मसाले इसलिए डाले हैं कि अच्छी तरह इसके ना रच बस जाएं और बिल्कुल भी गुंजाइश ना रहे कच्चे मसाले की। और अभी हम इसको करते हैं ग्राइंड, फिर आपको दिखाते हैं। लें जी व्यूअर्स, देखें ये हमने ना इसको शेक कर लिया अच्छी तरह, ये ग्राइंड करके ले आए हम। ये देखिए आप कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट सा बना हुआ है। और अब हम इसको दोबारा गर्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ना थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे, फिर 2-3 बॉयल देंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। दो तीन बॉयल दे लें तो फिर दोबारा से दिखाते हैं आपको। ले जी व्यूअर्स, मैंने ग्राइंड करने के बाद ना इसको दोबारा से ना उसमें ग्राइंड बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हार्ड था, माशाल्लाह से काफ़ी ठीक था ये। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और पानी को अच्छी तरह से ना जब तक ये पानी इसमें ख़त्म नहीं हो गया, ये देखिए। और इसकी निशानी क्या है, ये जो ये आपको ये बबल नज़र आ रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे होते हुए, ये जब ये आना शुरू हो जाए समझें कि आप जो भी पका रहे हैं, खीर है, इमली है या जो भी आप बना रहे हैं, वो आपका अच्छी तरह पक चुका है, यानी प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको कोई भी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे नीचे और ये होगा ठंडा और हम रखेंगे इसके ऊपर ये फ्राई पैन। और ये मैं लूँगी, ये तेल मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ शफाफ कर लिया। तो अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बगैर आपने नहीं डालने इसमें, और ना ही आपने ग्राइंड करते हुए डालना, वो पाउडर सी फॉर्म में आ जाता है। अब हम इसको डालेंगे इसमें। आप बादाम भी डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। मेरे पास ये पड़े हुए थे और वैसे भी चटनियों में अक्सर ये तिल डाले जाते हैं, इसलिए मैं डाल दिया। अखरोट भी हैं, वो बादाम भी हैं। बस इसको साफ आप अच्छी तरह करें, कोई पत्थर ना हो, बारीक बारीक छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अच्छी तरह इसको नीट कर लें। इसको हम इस तरह ये थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे, थोड़ा सा चटकने लगेंगे ना, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ज़्यादा करेंगे तो कड़वे हो जाएंगे, बस इसकी थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आएगी तो हम इसको उतार लेंगे। और इसको ठंडा करेंगे और उसको भी ठंडा करेंगे, और सेव करते हुए हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, चटनी के अंदर। जी भी बस ये हमारी चटनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको सेव करेंगे। सबसे पहले ये हमने जो फ्राई किए थे, ये तिल वगैरह, ये हम डालेंगे। जितने आप डालना चाहें आप उतने डाल दें। जितने आपको पसंद है आप उतने डाल सकते हैं। इसको हम करेंगे मिक्स। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह।
ये रोज़ों में बनाएं और पकौड़ों के साथ, कचौरी के साथ, पेटीज के साथ बहुत मज़े की लगेगी आप इफ्तारी में। चलें जी, अब इसको करते हैं हमसे थोड़ी सी तेल हमने बचा लिया, तेल ज़्यादा था और इस स्पून से तो नहीं होगा ये। और आप ये ज़रूर देख लें कि जो भी आप बर्तन यूज़ करें ना, एक तो वो साफ़ होना चाहिए, दूसरा उसके साथ कोई पानी वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये मैं आपको ना सारा डाल के तो फिर दिखाती हूँ। लें जी, अब इसमें ये हमने ये एक बोतल जो है ना मेरी, ये फिल हो गया मेरा जार। एक जार तो जो है ना वो मेरा फिल हो चुका है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा जार है, ये ऑलिव का था, तो किलो के करीब इसमें आते हैं तकरीबन। ये देखें, ये जार मेरा पूरा हो गया और इसको हम रखेंगे फ्रिज में। और बाकी ये मेरा जो बढ़ गया इसके लिए हम दूसरा जार ढूंढेंगे। और माशाल्लाह से देखें, इतने में से इतनी चटनी बन गई और बाज़ार के हिसाब साफ़ सुथरी भी और आपको सस्ती भी पड़ी घर में बनानी। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा ये चटनी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें फ्रेंड एंड फैमिली से, और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।